कैरिबियन समुद्र के बीच एक खानदान अपने यॉट पर छुट्टियां मना रहा होता है। माँ जूलिया तैरने के लिए पानी में कूद जाती है। आराम करते वक्त उसे कुछ अजीब महसूस होता है, लेकिन क्योंकि आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता, वो सोचती है कि ये सब कुछ शायद उसका वहम होगा। कुछ सेकंड्स के बाद फिर वही अजीब एहसास फिर से होता है। इस बार भी कुछ नजर नहीं आता, लेकिन अब वो घबरा जाती है और यॉट की तरफ तैरना शुरू कर देती है। अचानक से कोई उसकी टांग खींचने लगता है और वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी बेटी कैसी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही होती है, उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। उसका पति टॉम और बेटा बैन मछली पकड़ने में मसरूफ होते हैं। जूलिया पानी के ऊपर टिकने की कोशिश करती है, लेकिन मुंह में पानी जाने की वजह से चीखना चिल्लाना मुश्किल हो जाता है। थोड़ी देर बाद टॉम को एहसास होता है कि काफी देर से उसने जूलिया को नहीं देखा। वो यॉट पर उसे ढूंढता है, अपनी पत्नी को खतरे में देख लेता है, बच्चों को बुलाता है और यॉट को उस तरफ ले जाता है, पानी में कूद जाता है। जल्दी से जूलिया तक पहुंचकर उसे संभालता है और यॉट की तरफ तैरता है। बच्चे दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। घर वाले जूलिया को संभालते हैं, लेकिन जूलिया खुद को समझाती है कि शायद लहरों की वजह से ऐसा हुआ होगा। रात को सब मिलकर बैन का बर्थडे मनाते हैं। कैसी को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है तो वो लैपटॉप लेकर बाहर चली जाती है। वीडियो कॉल में उसका बॉयफ्रेंड दिखाता है कि शहर के ऊपर बड़े बड़े काले बादल छा गए हैं। कॉल ग्लिच होकर फ्रीज हो जाती है। कैसी ये बात घर वालों को बताने आती है, लेकिन टॉम कहता है कि शायद जमीन से दूर होने की वजह से सिग्नल कमजोर है। सबको एक आवाज सुनाई देती है। ये सब बाहर जाते हैं और देखते हैं कि वेल मछलियां गुजर रही हैं। टॉम समझाता है कि हमेशा वेल मछलियां जमीन की मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती हैं। जब तूफान आता है तो ये कंफ्यूज हो जाती हैं। अचानक यॉट जोर से हिलती है और बेन गिर जाता है। टॉम को फिक्र होती है कि कहीं यॉट को नुकसान तो नहीं पहुंचा। वो डाइव करके नीचे चेक करने चला जाता है। कुछ देर बाद वो ऊंचाई पर वापस आता है, लेकिन उसके कंधे पर एक बहुत बड़ा जख्म होता है। जूलिया जल्दी से उसका जख्म सीती है। टॉम बताता है कि पानी के अंदर कुछ ऐसा लगा उसके पीछे बहुत बड़ा जानवर, लेकिन जब उसने मुड़ के देखा तो प्रोपेलर से कट लग गया। कहता है कि जो भी चीज थी बहुत बड़ी थी। टॉम को यार्ड पर काफी नुकसान दिखाई देता है, इसलिए उन्हें मदद बुलानी पड़ती है। बार बार रेडियो पर कोशिश करती है। कैसी बार बार रेडियो पर सिग्नल ढूंढती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। तभी कैसी को एक अजीब सा जानवर दिखाई देता है और वो चीख उठती है, लेकिन वो तो बस बेन होता है जो मास्क पहनकर मजाक कर रहा होता है। देर बाद यार्ड बुरी तरह बंद हो जाती है, मंदिर के बीच में फंस जाती है। जूलिया रेडियो में एक आवाज सुनती है, लेकिन आवाज इतनी खराब होती है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता। टॉम घर वालों को बताता है कि उसके पास सिर्फ 4 दिन का खाना बचा है और अब उन्हें किसी मछली पकड़ने वाली कश्ती का इंतजार करना होगा। अचानक रडार पर कुछ डिटेक्ट होता है और घर वालों को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सब भागते हुए बाहर आते हैं और हैरानी से देखते हैं कई सारे आग के शोले जमीन पर गिर रहे हैं। जहाँ जहाँ आग गिरती है वहाँ दिमाके होते हैं। एक बहुत बड़ा आग का पत्थर पानी में उनके पास गिरता है। टॉम जल्दी से यॉर्ड को चलाने की कोशिश करता है। इंजन बहुत मुश्किल से चलता है, लेकिन तभी एक आग का बड़ा सा पत्थर उनके इलाके को हिट करता है। सभी घर वाले डर के मारे एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं। फिर टॉम को समझ आता है कि जो आग के गोले गिर रहे हैं ये कोई आग का पत्थर नहीं बल्कि सैटेलाइट्स हैं। वक्त बेन देखता है कि यॉर्ड से धुआं निकल रहा है। टॉम चेक करता है और कंफर्म होता है कि इंजन तो खराब हो गया है। तेज होने लगती है तो फैमिली यॉर्ड के अंदर छुप जाती है। ना ये नोटिस किए कि कंपास बहुत तेजी से घूम रहा है और जोर जोर से हिलने लगती है। बेन फिर से गिर जाता है और इस बार उसे चोट भी लग जाती है। लहरें तेजी से यॉर्ड के साथ टकरा रही होती है। टॉम स्ट्रगल करके बाहर जाता है और लाइफ जैकेट्स लेकर आता है। भी पावर चली जाती है। टॉम जल्दी से पावर का बटन सेलेक्ट करता है और लाइट वापस आ जाती है। उस वक्त बेन नोटिस करता है कि जूलिया की नाक से खून बह रहा है। चक्कर आने लगते हैं, जबकि कैसी सिंक की तरफ जाकर उल्टी करने लग जाती है। हम रेडियो ट्राई करता रहता है पर सिग्नल नहीं मिलता। अचानक एक तेज हाई पिच नॉइस आती है। हवा और भी स्ट्रांग हो जाती है। या दरवाजे बंद करने की कोशिश करती है पर एक हैच खुल जाता है और हवा खिड़कियां तोड़ने लगती है। टॉम एक फ्लेयर चलाता है और थोड़ी देर बाद अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह फैमिली शॉक से उठती है कि वो टॉम से बच चुके हैं। यॉर्ड आधी तबाह हो चुकी होती है। तो वो बाहर आते हैं और देखते हैं कि समुद्र का पानी गायब हो चुका है और यॉर्ड अब जमीन पर अटकी है। अब ये देखकर शॉक्ड में आ जाते हैं। सिग्नल चेक करती है पर नेटवर्क बिल्कुल डाउन होता है। बेन 2 मरे हुए केकड़ों से खेलने लगता है। टॉम कंपास चेक करता है और देखता है कि वो उल्टा हो गया है। ये आखिरी बार 7 लाख साल पहले हुआ था। कैसी को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड मर गया होगा और वो टूट जाती है। जब जूलिया उसको संभालने आती है और कैसी उसे दूर कर देती है और छुपने चली जाती है। जूलिया और टॉम बची हुई सप्लाईज देखते हैं। बेन अपने बर्थडे बैलून्स एक पत्थर के साथ बांध देता है ताकि शायद कोई बचा हुआ सर्वाइवर देख ले। फिर रेडियो ट्राई करता है पर इस बार एक आदमी से कनेक्ट हो जाता है। उसका नाम नाव होता है। वो एक सबमरीन का कैप्टन होता है। उसकी सबमरीन भी लैंड पर अटक चुकी है। वो कंफर्म करता है कि मैग्नेटिक फोर्स रिवर्स हो चुके हैं, इसलिए ओशन पीछे हट चुका है और जमीन डूब गई है। वो कहता है कि उसने अभी तक और सर्वाइवल्स नहीं देखे और कम्युनिकेशन सिस्टम्स बिल्कुल डाउन हो चुके हैं। वो मजीद ये भी कहता है कि पोल फिर रिवर्स होंगे और शायद एक हफ्ते में समुद्र वापस आ जाएगा। फैमिली को वार्न करता है कि जितना हो सके ऊंची जगह चढ़ जाओ, क्योंकि जब पानी वापस आएगा तो वो बहुत खतरनाक होगा। वो बोलता है उसका पार्टनर क्रैश में मारा गया और सबमरीन में बस 3 लोगों की ही जगह है। जूलिया टॉम उसको कहते हैं कि प्लीज हमारे बच्चों को बचा लो। वो उन्हें अपने कोऑर्डिनेट्स दे देता है। टॉम कैलकुलेट करता है कि सबमरीन तक पहुंचने के लिए 2-3 दिन लगेंगे। वो फैमिली से कहता है कि आज रात अच्छे से आराम कर लो, कल सुबह हम निकलेंगे। अगली सुबह फैमिली सामान पैक कर रही होती है, तभी टॉम को पास में कुछ हिलता हुआ दिखता है। वो एक लंगड़ा आदमी होता है जिसके हाथ में हार्पून होती है, साथ में एक कुत्ता लगातार भौंक रहा होता है। टॉम उसके पास जाता है और उसे पानी की बोतल देता है, लेकिन वो आदमी कुछ ऐसी जुबान में बोलता है कि टॉम कुछ समझ नहीं पाता। पानी पीने के बाद वो अजनबी अचानक टॉम के सिर पर बोतल मारता है और चेहरे पर जोर कर लात मार देता है। जूलिया डर के मारे भागती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। वो आदमी टॉम के पेट पे हार्पून घुसा चुका होता है। टॉम कुछ देर तक तड़पता है, फिर थोड़ी देर बाद वो उसकी गर्दन भी
काट देता है। फिर वो आदमी जूलिया के पीछे भागता है और उस पर हार्पून फेंकता है, जिससे उसके कंधे पर चोट लग जाती है। जूलिया दर्द सहते हुए यार्ड के अंदर भागती है और बच्चों को बोलती है कि छुप जाओ। वह दरवाजा लॉक कर देती है। कैसी और बेन सोफे के अंदर घुस जाते हैं। जूलिया उन्हें फ्लेयर गन पकड़ाती है और खुद एक चाकू लेकर वॉशरूम में छुप जाती है। वो आदमी दरवाजे पर जोर जोर से धक्के मारता है और आखिर अंदर घुस जाता है। पहले वो थोड़ा खाना खाता है, फिर यार्ड में इधर उधर ढूंढने लग जाता है, फिर बाथरूम की तरफ जाता है, लेकिन जूलिया समझदारी से एक छोटे छेद से बाहर निकल जाती है। वो आदमी सोचता है कि जूलिया भाग गई, लेकिन वो जैसे ही धीरे से निकलने लगती है, उसका कुत्ता उसे देखने लगता है और भौंकने लगता है। कुत्ता उस पर छलांग मारता है तो जूलिया चाकू से उसे मार देती है। कुत्ते की चीख सुनकर वो आदमी बाहर आता है और अपने कुत्ते की लाश देखकर आग बगोला हो जाता है। इस दरमियान जूलिया यार्ड की दूसरी साइड से अंदर जाने की कोशिश करती है। वो ऊपर चढ़कर टूटी हुई खिड़की से अंदर घुसने लगती है, लेकिन वो आदमी पहले ही वहां पहुंच जाता है। वो उसे पकड़कर जोर से मुक्का मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। जूलिया फर्नीचर पकड़कर बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। फिर वो उसकी कलाई पर पांव रख देता है ताकि वो चाकू छोड़ दे, और फिर वो उसके बाल पकड़कर का चेहरा जमीन पर दे मारता है, सोफे पर फेंक कर उसका गला दबाने लगता है। बच्चे ये सब कुछ देख रहे होते हैं। कैसी बाहर निकलकर फ्लेयर गन चलाती है जो सीधा उस आदमी को लगती है। वो जल उठता है और यार्ड में आग फैलने लगती है। बच्चे जल्दी से भागने लग जाते हैं, लेकिन जूलिया वापस आ जाती है। वो उसे एक किक मारकर गिराती है, मैप और बैग उठाती है और फिर वहां से भाग जाती है। बेन और कैसी अपने बाप के पास जाकर रोने लगती है। जूलिया भी उनके साथ बैठ जाती है और तीनों मिलकर आंसुओं के साथ टॉम को आखिरी अलविदा कहते हैं। तभी वो डरावना आदमी फिर यार्ड से बाहर निकल आता है तो फैमिली फिर से भागने लगती है। कुछ ही देर में यार्ड एक बड़े धमाके के साथ तबाह हो जाती है। थोड़ी देर चलने के बाद वो लोग एक छोटे से झरने के पास रुक जाते हैं ताकि थोड़ा आराम कर सकें। कैसी सोचती है कि वो शायद पागल आदमी उनके पास गुब्बारे देकर आया था। ये सुनकर बेन खुद को कसूरवार मानने लगता है। जूलिया उसको समझाती है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है और सबको आगे बढ़ने का कहती है, क्योंकि वो आदमी अभी भी उनके पीछे है। रास्ते में एक छोटे से तालाब के पास बेन एक मछली को मरे हुए देखता है। भी जूलिया नोटिस करती है कि वो आदमी फिर से उनके करीब पहुंच चुका है। सब लोग दौड़ बढ़ते हैं और एक रेत के ठेले से नीचे गिर जाते हैं, जहां उन्हें जहरीला कचरा दिखाई देता है। फैमिली सावधानी से उसे पार करती है। लगता है उन्होंने उस आदमी से पीछा छुड़ा लिया। चलते हुए उन्हें बड़े बड़े एनिमल्स और समंदर के नीचे जमा हुआ सारा प्लास्टिक दिखने लगता है। बेन आहिस्ता आहिस्ता चलने लगता है तो जूलिया समझ जाती है कि वो डिहाइड्रेशन के करीब है। वो सबको रुकने को कहती है। जब वो पानी की बोतल देखती है तो उसे तब झटका लगता है। बोतल में पानी तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। कैसी को एहसास होता है कि शायद उसने बोतल ठीक से बंद नहीं की थी। जूलिया गुस्से में उसको चिल्लाती है कि उसकी लापरवाही की वजह से पानी खत्म हो गया है। ऐसी जवाब देती है कि क्या फर्क पड़ता है, इससे भी हम बचने वाले नहीं हैं। उनके बीच लंबी बहस होती है, फिर भी फैमिली आगे चलती रहती है। कुछ देर बाद उन्हें एक क्रैश हुआ प्लेन मिलता है। अंदर कुछ हिलता हुआ देख सब डर जाते हैं, लेकिन वो कुछ परिंदे होते हैं। फैमिली प्लान करती है कि रात ये यहीं प्लेन के अंदर गुजारेंगे। वो थोड़ा सा स्नैक शेयर करते हैं। जूलिया को टॉम की जैकेट में एक फैमिली फोटो मिलती है, जिसे देखकर उसका दिल टूट जाता है। ऐसी पूछती है, मॉम आप और डैड की लव स्टोरी क्या थी? जूलिया मुस्कुराकर बताती है, टॉम हॉस्पिटल में मेरा पेशेंट था और फिर उसने एक प्यारा सा फूल देकर अपना प्यार जिताया था। रात के बीच में कैसी प्लेन से बाहर जाती है। वो डरावना आदमी उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया अचानक पीछे से उस पर टूट पड़ती है और बार बार चाकू से वार करके उसे मार देती है। ऐसी अपनी माँ को गले लगाकर शांत करती है। अगले सुबह उस आदमी की लाश पर कीड़े मकोड़े पड़े होते हैं। फैमिली नोटिस करती है कि उसके बॉडी पर कई काटने के निशान हैं। मतलब इस एरिया में कोई खतरनाक जानवर भी छुपा हुआ है। जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलते हैं, केकड़े उसके मुंह से बाहर निकल आते हैं। घंटे बाद जूलिया और कैसी मैप देख रही होती है, लेकिन बेन आहिस्ता से आगे निकल जाता है। जूलिया चिल्लाती है, रुक जाओ, लेकिन बेन एक तालाब में झुककर पानी पीने लग जाता है। जूलिया जल्दी से उसे खींचकर बाहर निकालती है, समझाती है कि अनजान पानी उसे बीमार कर सकता है। धूप बहुत तेज हो जाती है तो फैमिली अपने सिर कपड़ों से ढक लेती है। बेन को चक्कर आने लगते हैं और तभी उन्हें कुछ अचानक कुर्सियां मिलती हैं और जूलिया और कैसी उनसे एक शेल्टर बना लेती है। जूलिया बेन को इंजेक्शन लगाती है और तय करती है कि वो रात वहीं बिताएंगे। सुबह जूलिया एक अजीब सी आवाज सुनकर उठती है। बाहर जाकर देखती है तो ग्रैप्स का एक बड़ा सा झुंड उनकी तरफ आ रहा होता है। जल्दी से बच्चों को उठाती है और तीनों भागने लग जाते हैं। भागते भागते उन्हें एक बड़ा कार्गो शिप दिखाई देता है। वहाँ 3 क्रू मेंबर्स जिंदा होते हैं। एक औरत उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन बाकी 2 आदमी मना कर देते हैं और तीनों फैमिली को बाहर छोड़कर कंटेनर लॉक कर देते हैं। क्रैप्स पास आ जाते हैं और जूलिया बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ा देती है। खुद जब चढ़ने लगती है तो क्रैप्स उसके पाँव को जोर से काट लेते हैं। बच्चे उसे खींचकर ऊपर चढ़ाते हैं, वरना वो नीचे गिर जाती। कंटेनर के इस छेद से आधे क्रैप अंदर घुस जाते हैं। वो मेंबर फायरिंग शुरू करते हैं, लेकिन क्रैप्स उन पर हावी हो जाते हैं और दोनों को मार डालते हैं। आखिरी आदमी छत के होल तक पहुंचता है, लेकिन क्रैप्स उसे भी नीचे खींच लेते हैं और वो भी मर जाता है। जूलिया अपने जख्म पर पट्टी बांधती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब वो उठती है तो खुद को रेत के तूफान के बीच अकेली पाती है। वो घबराकर बच्चों को ढूंढने लगती है। एक मरी हुई औरत का हथियार उठाती है और जोर जोर से चीखने लग जाती है। कैसी उसकी आवाज सुनकर लौट आती है और उसे बताती है कि वो और बेन मदद ढूंढने गए थे, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर दोनों बेन से मिलते हैं और उन्हें एक खुला कंटेनर मिलता है। हाँ, वो तूफान खत्म होने तक रुक सकते हैं। जूलिया टॉम को लाइटर जलाती है और लाइटर जलाकर अपने जख्म को बंद करने की कोशिश करती है, जो एक बेहद दर्दनाक होता है। तूफान थमने के बाद उन्हें एक और कंटेनर मिलता है, में बहुत सारी पानी की बोतलें होती हैं। चेक करते वक्त उन्हें एक रेडियो और एक गन भी मिलती है। जूलिया नाव से राब्ता करती है और बताती है कि
मैप खो गया है। उस पर नाव बताता है कि उन पर आर्थ्रोपॉड्स ने हमला किया था, जो ऑक्सीजन की वजह से पूरी तरह पागल हो चुके हैं। अब नाव फैमिली को जल्दी करने को बोलता है, क्योंकि उसके इंस्ट्रूमेंट्स ने कैलकुलेट किया है कि समुद्र उम्मीद से ज्यादा जल्दी वापस आएगा और उनके पास अब सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं। फ्लेयर शूट करता है और फैमिली उस दिशा में चलना शुरू कर देती है। लंबी वॉक के बाद फैमिली को एक टूटा हुआ टॉयलेट मिलता है, जिस पर बेन पेशाब करता है। अब वो लोग आखिरकार सबमरीन को पास ही देख लेते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक बहुत बड़ा चट्टानी रास्ता पार करना होगा। वो रास्ते से गुजरते हैं, दीवारें हिलने लग जाती हैं और पत्थर गिरने लगते हैं, इससे एक भयानक रॉक स्लाइड हो जाता है। जूलिया जल्दी से अपने बच्चों को साइड में दिखा देती है और खुद भी पीछे हट जाती है ताकि कुचली ना जाए। एक पत्थर की दीवार उनके बीच आ गई है। जूलिया अपने बच्चों को कहती है कि वो बिना उसके आगे बढ़ जाए, लेकिन कैसी मना करती है और जोर देती है उसकी माँ को चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहस होती है और चिल्लाने के बाद जूलिया वादा करती है वो बाद में अपने बच्चों को ढूंढ लेगी। धूप मजबूर होकर कैसी अपने बाइक को घसीटकर आगे ले जाती है। चट्टानी रास्ता चढ़कर सबमरीन की तरफ भागने लग जाते हैं, लेकिन वहां जाकर देखते हैं कि नाव बाहर खून में लथपथ पड़ा हुआ है। समझाता है कि उसके लिए सब खत्म हो चुका है और अब बच्चे सबमरीन ले सकते हैं। ये सोचकर के अब एक एक्स्ट्रा जगह होगी, ऐसी अपनी माँ को वापस ढूंढने भागती है। जूलिया केकड़ों को आता हुआ देखती है और वो फायरिंग शुरू कर देती है। कुछ केकड़ों को वो मार देती है, लेकिन झुंड बहुत बड़ा होता है और सबसे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी वक्त कैसी दीवार के ऊपर दिखाई देती है और हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन जूलिया अपने घायल पैर के बावजूद तेजी से ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। केसी की मदद से वो दूसरी तरफ पहुंच जाती है और दोनों साथ में सबमरीन की तरफ भागने लग जाते हैं। बेन पहले से ही ऊपर खड़ा होता है और फायर खोल देता है ताकि केकड़े डिस्टर्ब रहे जब तक फैमिली ऊपर चढ़ जाए। केकड़े नाव के जिस्म तक पहुंचते ही जल्दी से उसको खाने लग जाते हैं। जूलिया गन उठाती है और फायरिंग जारी रखती है जब तक बच्चे अंदर ना चले जाएं। जब वो सेफ हो जाते हैं, जूलिया समझती है कि गोलियां खत्म हो चुकी हैं, तो वो गन केकड़ों के ऊपर फेंक देती है और अपने बच्चों के साथ अंदर चली जाती है। फैमिली उस हैच को अच्छे से लॉक करती है। खिड़की से केकड़ों को सबमरीन के चारों तरफ देखती है। इसी वक्त समंदर वापस आ जाता है और तीनों जल्दी से सीट पर बैठकर सीट बेल्ट बांध लेते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तेज लहरें सबमरीन को जोर जोर से इधर उधर फेंकना शुरू कर देती हैं, जिससे जूलिया को पूरी जर्नी के विजन दिखने लग जाते हैं और कैसी उल्टी करने लग जाती है। जल्दी से वो हाई पिच आवाज वापस आती है और फैमिली बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जूलिया और बच्चे होश में आ जाते हैं और खुद को जिंदा देखकर खुश हो जाते हैं। वो हैच अनलॉक करके बाहर निकलते हैं कि लहरों ने सबमरीन को एक तबाह शहर के बीच में गिरा दिया है, यानी अब जिंदा रहने और नया जीवन शुरू करने की उम्मीद बाकी है। और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।